कुछ काम कर लेना चाहिए। मरने के पहले क्या कर लेना चाहिए? पहला काम है गौदान। मरने के पहले गौदान कर लो। मरने के बाद बेटा करेगा वो अच्छा है, करे, पर आप जीते जी गौदान कर लो, गौ सेवा कर लो। वैतरणी नाम के नरक से गौ माता ही पार लगाएगी। और मरने के पहले भागवत जरूर सुन लेना, क्योंकि राजा परीक्षित ने भागवत सुनी, धुंधकारी ने भागवत सुनी, उनकी सदगति हुई। जो भागवत सुनता है वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनते ही सारे पाप से वो मुक्त होकर भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए आप अपनी माता के लिए, पिता के लिए, दादा दादी पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ जरूर कराना चाहिए, भागवत जरूर सुनना चाहिए। अभी वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों की सदगति के लिए आप भी भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। 27 जनवरी से भागवत जी की पोथी पाठ होने जा रही है वृंदावन में। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, पूर्वजों की सदगति के लिए, उनके मोक्ष के लिए आप भी अपने कल्याणार्थ भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। आज सुंदर सी तिथि में आप पूर्वजों की सदगति का संकल्प ले सकते हैं। जीते जी भागवत सुन लो, वरना जो चले गए हैं उनके लिए भागवत जी की पोथी पाठ का मतलब होता है 18,000 श्लोक आपके संकल्प से पढ़े, उनका पाठ किया जाएगा और उस पुण्य से उन पितरों की परम गति होती है। इसलिए भागवत जी की पोथी पाठ आप चाहें तो भी 27 जनवरी से आप कर सकते हैं, पाठ बिठा सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में अभी पाठ बैठेंगे और आप आकर के जुड़ सकते हैं या घर बैठे ही ऑनलाइन अपने पितरों के लिए करा सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, मरने के पहले तीसरा काम आपको ये करना है कि जीते जी अपनी 13वीं कर लो। मरने के बाद बच्चा करे ना करे, करे तो अच्छा है। अपनी 13वीं में तेरा ब्राह्मण मरने के बाद खिलाएगा बेटा। आप जीते जी समाज को भोजन प्रसादी करा के अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को बुलाओ, सेवा करो, बढ़िया उनको दान दक्षिणा देकर। और एक बात और ध्यान देना मेरे बहनों और मेरे भाइयों, पढ़ने लिखने वाले बच्चों, आप अपने पिता पर बोझ मत बनना। आप अपने पिता पर बोझ मत बनना। अपने आप को इतना सफल बनाना कि आपको पिता के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। आप सफल होकर पिता की सेवा करना, बाप को भूल ना जाना, माँ को भूल ना जाना, लेकिन माँ बाप के आर्थिक सपोर्ट की आपको जरूरत ना पड़े। आर्थिक सपोर्ट की जरूरत, इतना सेल्फ डिपेंड बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। और ये कब होगा? जब आपका ध्यान केवल लक्ष्य की ओर होगा। गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा, अर्जुन धनुष उठाओ, बाण चढ़ाओ, वो चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। भीम, नकुल, दुर्योधन सब धनुष बाण उठाओ, सबने उठाया। बताओ, गुरु द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से पूछा, क्या दिख रहा है? दुर्योधन बोला, गुरुजी पूरा पेड़ दिख रहा है। युधिष्ठिर जी से बोला, क्या दिख रहा है? बोले, चिड़िया दिख रही है। और अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया था? ये मेरे भाई लोग बताएंगे। क्या दिख रही थी अर्जुन को? सिर्फ लक्ष्य, और लक्ष्य था आंख। बात समझे? शास्त्र कितना कुछ समझाते हैं समझने वालों के लिए। विश्राम ना करो मेरे नौजवान दोस्तों। तुम्हारी उम्र पढ़ने की, कुछ करने की है।
मैं अपनी एक छोटी सी बात बताऊं। जब गर्मियों की छुट्टी होती थी मेरी, तो आप लोग गर्मी की छुट्टी में क्या करते हो? मैच देखते हो 2020, हाँ या ना? हम 2020 कभी नहीं देखे पहले, और ना अभी भी कभी देखते। हम अपने समय को व्यर्थ में गवाते नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार समय हाथ से चला गया वापस नहीं आएगा। हम समय का सदुपयोग करते हैं। हम गर्मी की छुट्टी में क्या करते थे? कौन लोग जानना चाहेंगे? आप भी करना। जब गर्मी की हमारे यहाँ 2 महीने की छुट्टी होती थी, 2-3 जो भी छुट्टी पड़ती थी गर्मियों की, क्योंकि हमारे टाइम पर तो ये था ना कि जुलाई से स्कूल स्टार्ट होते थे और लगभग मार्च में एग्जाम हो जाते थे। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 3 महीने की छुट्टी मिलती थी। अप्रैल तक भी एग्जाम जाते थे, तो फिर भी आप 2.5-3 महीने मानो। तो हमें जो गर्मियों की छुट्टी मिलती थी, उन छुट्टियों में हम अपने, उस समय जब हम 12 साल के थे, 15 साल के थे, तब हम क्या करते थे जानते हो? हम एक छोटी सी दुकान रख लेते थे और सुबह दोपहर को हम दुकान, किराने की दुकान, जरा दुकान चलाते और अपने खर्चे के लिए पैसा कमा लेते और सुबह शाम गैया चराते। हमारे घर में गैया थी, तो गैया चराते सवेरे शाम, दोपहर को खाली क्या करें, तो हम दुकान रख लेते छोटी सी। 500 रुपए हमने माँ से मांगे और 500 रुपए से हमने उस दुकान को, माँ के 500 रुपए वापस भी कर दिए और 1700 रुपए कमाए थे उस दुकान से।